Chapter 2, Nutrition in Animals, Part 2. In this part, we will discuss human digestive system. The digestive system of human beings is a complex organ system, consists of many organs such as mouth, esophagus or food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. It is also called as alimentary canal or digestive tract. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है. उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स बनते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ है और टिश्यू बनता है. टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. तो जो ऑर्गन है, पूरा सिस्टम है, वो ऑर्गन से मिला हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी. Esophagus is a food pipe. Then liver, stomach, pancreas, large intestine and small intestine. जो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन इंक्लूड है इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट. जो कंप्लीट एडल्ट होता है उसमें ये 8 to 10 मीटर की होती है. देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स दैट आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. कुछ जो हैं इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और ये होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. इट इज़ प्रेजेंट इन आवर माउथ, देन पैनक्रियाज एंड लीवर. दीज थ्रीज आर द digestive glands. These glands also play an important role in the process of digestion. ये जो हैं ये glands बहुत important रोल प्ले करती हैं क्योंकि इससे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो फूड को, कॉम्प्लेक्स पार्ट को, उसको सिंपलर में चेंज कर देते हैं. माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन mouth. We also known about it is called buccal cavity with the help of saliva, tongue and teeth. जो माउथ होता है, माउथ में सलाइवा होता है जो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू हमारे माउथ में आता है. टंग होता है और इसमें टीथ होते हैं. ये सब माउथ का पार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सलाइवा. सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. सलाइवा कंटेंट्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज विच एक्ट्स अपॉन स्टार्च प्रेजेंट इन फूड. जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं और ये एमाइलेज है जो फूड को फर्दर, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में. ब्रेक्स इनटू सिंपल शुगर्स सच एज माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन. ये होता है माल्टोज और डेक्स्ट्रीन. सलाइवा ऑल्सो एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट दैट मेक्स फूड स्लिपरी. और जो सलाइवा है वो फूड को कैसा बनाएगा, ल्यूब्रिकेशन देता है जिससे वो इजीली हमारे ईसोफेगस में चला जाए. द सेकेंड वन पार्ट इज टंग. टंग ड्यू टू इट्स मस्कुलर नेचर कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन. It helps to turn and mix food with saliva. It also helps to push chewed food into esophagus. टंग का क्या रोल है, ये मस्कुलर होती है, मस्कुलर है इसीलिए ये किसी भी डायरेक्शन में, माउथ के किसी भी डायरेक्शन में जाती है और साथ में ये फूड के साथ साथ सलाइवा को प्रॉपर मिक्स कर देती है. इसी की हेल्प से क्या होता है, जो फूड होता है वो टीथ से अच्छे से चूड हो पाता है और देन फर्दर ये ईसोफेगस में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है. There are a large number of small bird-like structure present on our tongue. हमारी बर्ड पे छोटी छोटी सी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम these are called taste bud कहते हैं. These are sensory organs and detect different tastes such as sweet, salt, sour and bitter.
ये जो टेस्ट बड होती हैं ये सेंसरी ऑर्गन है और इससे जो डिफरेंट टाइप का फूड फ्लेवर है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, और ये टंग के डिफरेंट पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। टीथ, ह्यूमन बींग्स हैव 2 sets of teeth in their lifetime. In a child from the age of 6 months to 8 years 20 milk teeth grow. जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें 2 सेट्स होते हैं टीथ का और वो लाइफ टाइम होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो 6 मंथ टू 8 ईयर होता है 20 मिल्क टीथ होते हैं विच आर टेम्पररी सेट, और ये जो सेट होता है ये टेम्पररी होता है। जब मिल्क टीथ क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, देन फर्दर परमानेंट टीथ उसकी जगह ले लेते हैं। These milk teeth are replaced by a permanent set of teeth after 6 years of age. जब 6 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद उसके दांत जो टेम्पररी टीथ है उसकी जगह परमानेंट टीथ ले लेते हैं। These are 32 in number और इनका नंबर तब 32 हो जाता है। Each jaw has contained 16 teeth. जो आपका अपर और लोअर जॉ है वो 2 में डिवाइडेड है और उसमें 16 टीथ होते हैं। वन पार्ट में जो है 8 टीथ होते हैं और अनदर पार्ट में फिर 8 होते हैं, टोटल 16 ईच जॉ। In the table below are listed different between milk and permanent teeth. We will discuss the difference between milk teeth and permanent. Milk teeth start appearing after 6 months of child's birth. जो चाइल्ड होता है उसके बर्थ के 6 मंथ बाद मिल्क टीथ स्टार्ट हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट रिप्लेसिंग मिल्क टीथ इन द एज 6 ईयर ऑफ एज, और जो परमानेंट टीथ है वो 6 साल के बाद, जो 6 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होते हैं, मिल्क टीथ की वो जगह ले लेते हैं। दे आर 20 इन नंबर, दे आर 32 इन नंबर, they are shed off and are replaced by the permanent set of teeth. ये नंबर में 20 होते हैं, ये 32 होते हैं। they are shed off और ये गिर जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, टेम्पररी टीथ बोला जाता है। once shed they cannot be replaced naturally. अगर ये एक बार किसी भी तरीके से शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये रिप्लेस नहीं होते हैं नेचुरल तरीके से। दे डू नॉट कंटेन मॉलर्स, और जब मिल्क टीथ होता है तब उसमें मॉलर्स नहीं होते हैं। दे कंटेन 6 मॉलर्स इन ईच जॉ के, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें 6 मॉलर्स होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं हमारे माउथ के अंदर। जो उसका टीथ फॉर्मूला है, टीथ फॉर्मूला होता है 2 is 2 1 2 3। The outer part of the tooth is called enamel and is the hardest substances found in our body. हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहलाता है enamel, और ये enamel जो है हमारे टूथ को कवर करके रखता है। The visible part of tooth present above the gums is called the crown. जो visible part है, जो माउथ के अंदर ये डेंटिन है, इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है टीथ का, जो दिखता है वो पार्ट तो कहलाता है क्राउन, और नीचे वाला जो पार्ट हमें नहीं दिखता है, गम्स के अंदर होता है, वो होती है उसकी रूट। फॉर टीयरिंग, कटिंग एंड चूइंग द फूड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स प्रेजेंट इन आवर माउथ। इंसिजर्स फॉर बाइटिंग और कटिंग द फूड। इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 4 आर द इंसीजर। 14 ये है फर्स्ट जॉ सेट का, इसमें 16 है टोटल टीथ। 4 जो हैं ये इंसीजर्स हैं। इंसीजर किस लिए काम आते हैं, बाइटिंग के और कटिंग के लिए। कैनाइन्स फॉर टीयरिंग द फूड, जो कैनाइन्स होते हैं ये कैनाइन्स हैं, ये कैनाइन आते हैं किसी भी चीज़ को टीयर करने में, फाड़ने में, और ये वेल डेवलप्ड होते हैं किसमें, कार्निवोर्स एनिमल्स में। एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड,
जो प्री मोलर्स और मोलर्स का फंक्शन होता है वो होता है ये पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं, उसे बहुत बारीक या स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फूड को। देयर आर 4 इंसीजर्स, 2 canines, 4 premolars, 2 plus 2, 4 premolars in one jaw set and 6 molars present in each jaw.